जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 9 रहेगी, राइट। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो बौद्ध धर्म को जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। किसको डिस्कस करेंगे? बौद्ध धर्म को जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई टाइम होता है तो फिर हम जो है वो आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे ईसाई धर्म हो गया, और इसके अलावा मुस्लिम धर्म हो गया, सैब धर्म हो गया, इन सब के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए ज़रा हम बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए बौद्ध धर्म, राइट। बौद्ध धर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें साथियों, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, कौन? संस्थापक। तो इसके जो संस्थापक हैं वो महात्मा बुद्ध जी हैं। तो लिख सकते हैं आप संस्थापक महात्मा बुद्ध, राइट। तो संस्थापक आपने महात्मा बुद्ध जी को लिखा है। तो हम थोड़ा सा सामान्य सी जानकारी महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में क्या क्या है इनका, ठीक है। तो सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध की अगर इनका जन्म देखें, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है मेरे साथियों, वो 563 बीसी के अंदर हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है, राइट, क्या है? जन्म स्थान। तो जन्म स्थान जो है मेरे साथियों वो है लुम्बिनी, राइट। क्या है? लुम्बिनी, ठीक है। जो कि कपिल वस्तु के अंदर आती है। कहाँ आती है? कपिल वस्तु के अंदर, राइट। इसके अलावा अगर हम मेरे साथियों जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनके अगर हम बचपन के नाम की बात करें, किसकी बात करें? बचपन के नाम की। तो बचपन का जो नाम है मेरे साथियों, उनका नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। क्या नाम है उनका? सिद्धार्थ, ठीक है। और अगर हम महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक बात करें कि जन्म का प्रतीक क्या था? जन्म का प्रतीक, राइट। तो देखिए, इनके जो जन्म का प्रतीक था मेरे साथियों वो है कमल, राइट। क्या है? कमल। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, नोटिस ये करिएगा, ये जो प्रतीक है ना, ये प्रतीक आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। महात्मा बुद्ध से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित होंगी, जैसे कि अभी जन्म हुआ है, आगे चल के इनका गृह त्याग होगा, फिर उसके आगे इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और इसके आगे इनका जो है वो इनकी मृत्यु होगी। तो इन सभी घटनाओं का एक प्रतीक चिन्ह होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले प्रतीक चिन्ह को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात भी आपके साथ कर लेंगे, राइट। तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए प्रतीक चिन्ह, ठीक है। प्रतीक चिन्हों की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल था, आपने देखा, राइट। फिर इनका गृह त्याग होगा, राइट। क्या होगा मेरे साथियों? गृह त्याग होगा। और गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा होगा, राइट। क्या होगा? घोड़ा होगा। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी? ज्ञान प्राप्ति जब हो जाएगी तो उस टाइम पे इनका जो प्रतीक चिन्ह रहेगा वो रहेगा बोधि वृक्ष, राइट। क्या रहेगा? बोधि वृक्ष, राइट। इसके अलावा मेरे साथियों, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के समय इनका जो प्रतीक चिन्ह रहेगा वो रहेगा स्तूप, ठीक है। तो ये आप इसको डबल स्टार लगाकर लिखेंगे क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है प्रतीक चिन्हों से लेकर, राइट। सो यहाँ पर आपके सभी प्रतीक चिन्ह क्लियर हो गए हैं कि जन्म हुआ तब कमल प्रतीक चिन्ह, गृह त्याग किया तब घोड़ा प्रतीक चिन्ह, ज्ञान प्राप्ति हुई तब बोधि वृक्ष का प्रतीक चिन्ह, और जब मृत्यु होगी तब स्तूप जो है उसका क्या हो जाएगा? प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देख लिया? यहाँ पर आपने इनका जन्म देख लिया, जन्म स्थान देख लिया, नाम देख लिया, और यहाँ पर प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध के हम पिता की बात करें मेरे साथियों, कि पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था शुद्धोधन, राइट। क्या नाम था इनके पिता का नाम? पिता का नाम था शुद्धोधन। और मेरे साथियों अगर हम माता की बात करें तो माता का नाम, इनकी माता का नाम माया देवी था। क्या नाम था इनकी माता का नाम? इनकी माता का नाम जो है वो माया देवी था। और माया देवी जो है साथियों, इनकी जब महात्मा बुद्ध की जन्म के 7वें दिन ही इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, लिखिए जरा, महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मृत्यु, राइट। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन जो है वो इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो फिर महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी के द्वारा किया जाता है। तो लिखिए पालन पोषण
पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण मेरे साथियों किया था इनकी मौसी ने, और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो मौसी कौन है इनकी? प्रजापति गौतमी, राइट। सो ये आप लिखेंगे कि गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया है। क्लियर? अब प्रजापति गौतमी के बारे में भी आप एक पॉइंट नोट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? प्रजापति गौतमी जो है वो महात्मा बुद्ध की पहली शिष्या होंगी, राइट। कौन होंगी? पहली शिष्या होंगी, या फिर आप बोल सकते हैं पहली भिक्षुणी होंगी। ठीक है, कौन होंगी? पहली भिक्षुणी होंगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, जब ये महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया, इनका पालन पोषण हो गया, अब आ जाती है एज किसकी? विवाह की। ठीक है, एज किसकी हो जाती है? विवाह की। और विवाह इनका होता है 16 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में इनका जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है? वो होता है यशोधरा के साथ में। तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया मेरे साथियों? इनकी पत्नी का नाम हो गया यशोधरा, और पत्नी से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम होता है मेरे साथियों राहुल। ठीक है, क्या नाम होता है उनके पुत्र का? पुत्र का नाम होता है राहुल। ठीक है, जब ये सारी सारी घटनाएं घटित हो रही थी, उनका विवाह हो गया, उनका पालन पोषण हो गया, उनका एक पुत्र भी हो गया, तो क्या होता है कि महात्मा बुद्ध जो है वो एक दिन सैर पर निकलते हैं। तो लिखिए, हालांकि महात्मा बुद्ध जो है इनका नाम बाद में पड़ता है। ठीक है, प्रारंभ में इनका नाम क्या था? प्रारंभ में इनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि हमने देखा। क्या देखा? देखिए जरा यहाँ पे, यहाँ पर आपने देखा कि इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। जब इनको क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बाद इनका नाम जो है वो महात्मा बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे साथियों। तो समझ में आ रहा होगा कि अगर हम कहीं सिद्धार्थ भी लिखें या महात्मा बुद्ध लिखें तो दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, महात्मा बुद्ध लिखने का मतलब इट मीन्स है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, और सिद्धार्थ लिखने का मतलब है अभी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो देखिए, जब ये सारे के सारे जो मोमेंट्स चल रहे थे, उनकी शादी हो गई, बच्चा हो गया, पालन पोषण भी अच्छे से हो गया, तो क्या हुआ? आपको एक और बात याद रखना है कि महात्मा बुद्ध जो है वो एक राजा है। कौन है? राजा है। ठीक है, महात्मा बुद्ध कौन है? एक राजा है। ठीक है, उनका बिलोंग है शाक्य कुल से। ठीक है, किस कुल से बिलोंग करते हैं? वो शाक्य कुल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध एक दिन सैर पर निकले, राइट। तो यहाँ पे लिखिए सिद्धार्थ, जिन्हें हम आगे चल के महात्मा बुद्ध भी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? महात्मा बुद्ध हम उनको बोलेंगे। तो सिद्धार्थ मीन्स महात्मा बुद्ध जब सैर पर निकले, किस पर निकले? सैर पर निकले, तो एक तो उन्होंने जो है वो 4 दृश्य देखे। तो उन्होंने उन्होंने 4 दृश्य देखे, राइट। कितने दृश्य देखे मेरे साथियों? उन्होंने 4 दृश्य देखे, और इन 4 दृश्यों को देखकर उनका जो है वो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है, और वो जो है वो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर किस आश्रम में चले जाते हैं? वो संन्यास आश्रम की ओर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये हम यहाँ पर इस वाले उसमें लाइन में हम जो है वो इन 4 दृश्यों को देखेंगे। ये 4 दृश्य कौन कौन से हैं? इसके अलावा जब वो सैर पर जा रहे थे, कौन? महात्मा बुद्ध जब सैर पर जा रहे थे तो अकेले तो जाएंगे नहीं, तो उनके साथ कौन कौन गया? तो वो चीज़ आप देख लीजिए। उनके साथ उनका घोड़ा गया था, और उनके साथ उनका सारथी गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है और महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा है उसका नाम जो है वो क्या है? उसका नाम है कंथक। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कंथक। और उनका जो सारथी है उसका नाम है चन्ना, राइट। घोड़े का नाम है कंथक और सारथी का नाम है चन्ना। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए ज़रा, हम इन 4 दृश्यों के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। देखिए ज़रा, ये 4 दृश्य कौन कौन से हैं इनके बारे में हम देखेंगे। देखिए, पहला दृश्य जो है, फिर उसके बाद दूसरा दृश्य, फिर तीसरा दृश्य, और फिर फाइनली चौथा दृश्य, राइट। सबसे पहले जब वो सैर पर निकले महात्मा बुद्ध जी, तो उन्होंने जो है वो सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति को देखा। किसको देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने देखा, राइट। किसको देखा? एक बूढ़े व्यक्ति को देखा।
फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध जी ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। किसको देखा? एक बीमार व्यक्ति को देखा, राइट। और इसके अलावा फिर महात्मा बुद्ध जी ने एक मृत व्यक्ति को देखा, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध जी सैर पर जा रहे थे, ये जो दृश्य देखते जा रहे थे, इन सभी दृश्यों को देखकर महात्मा बुद्ध जी का मन जो है वो व्यथित हो गया। क्या हो गया? मन व्यथित हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी जगह महात्मा बुद्ध जी को मन की अशांति नजर आ रही थी। क्या नजर आ रही थी? मन की अशांति नजर आ रही थी, ठीक है। कहीं ना कहीं सभी के सभी जो व्यक्ति हैं वो किसी ना किसी कारण से जो है वो परेशान है, खुश नहीं है। लेकिन अंत में उनको एक दृश्य नजर आता है जो है सन्यासी व्यक्ति, राइट। कौन सा है? सन्यासी व्यक्ति, ठीक है। ये व्यक्ति जब देखा तो उन्होंने क्या देखा कि सन्यासी व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज है। इसके चेहरे पर तेज है, ठीक है। इसके अलावा इसने ज्यादा कपड़े भी नहीं पहने हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो व्यक्ति है, सन्यासी व्यक्ति, उनको खुश नजर आया। कैसा नजर आया? खुश नजर आया, ठीक है। इसके बाद उनको समझ में आ गया। उनको क्या समझ में आया? उनको ये समझ में आया कि ये जो सांसारिक मोह माया है, आई थिंक इसको छोड़ देना चाहिए और एक ऐसे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए जहाँ पर मोह माया नहीं होगी, सीधा आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होगा, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी अब इन सभी दृश्यों को देखकर जब व्यथित होते हैं, ये जो जब चौथा दृश्य देखते हैं तो उनका बिल्कुल विचार एकदम पलट जाता है, ठीक है। क्या पलट जाता है कि अब वो सोचते हैं कि अब हमको भी क्या बनना है, हमको भी क्या जाना है, कहाँ जाना है? संन्यास आश्रम में प्रवेश करना है, ठीक है। तो अभी तक महात्मा बुद्ध जी महात्मा बुद्ध जी जो हैं, जो गृहस्थ आश्रम में हैं, अब वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करेंगे, राइट। अब महात्मा बुद्ध जी का जो संन्यास आश्रम है, कौन सा? संन्यास आश्रम, ठीक है। संन्यास आश्रम है वो किस वर्ष में स्टार्ट हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जो संन्यास आश्रम है मेरे साथियों, वो 29 ईयर्स की एज में जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में जो है वो संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। इट मीन्स हम बोल सकते हैं उन्होंने गृह त्याग किया, ठीक है। क्या किया? गृह त्याग किया। तो महात्मा बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ दिया, ठीक है। जब घर को छोड़ा तो घर को छोड़ने को इसमें जो है गृह त्याग बोला गया, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना है कि बौद्ध धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध जी ने जब घर छोड़ा तो उस गृह त्याग की घटना को यहाँ पर एक नाम दिया गया। तो आप लिखिए, इस घटना को किसको? इस घटना को बोला गया है क्या? इसको बोला गया है महाभिनिष्क्रमण, राइट। क्या बोला गया है इसको? महाभिनिष्क्रमण जो है वो बोला गया है। क्लियर? क्या बोला गया इसको मेरे साथियों? इसको बोला गया है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया है, राइट। अब देखिए मेरे साथियों, यहाँ पर एक नोट याद रखेंगे। यहाँ पे नोट क्या याद रखेंगे कि एक त्योहार आता है बैसाख पूर्णिमा का। किसका त्योहार आता है? बैसाख पूर्णिमा का। तो ये जो बैसाख पूर्णिमा है ना, ये बौद्धों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन होता है। रीजन ये है कि इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग होता है, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, राइट। क्या होती है? ज्ञान प्राप्ति होती है। और इसके अलावा इसी दिन महात्मा बुद्ध की जो है वो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस वजह से बैसाख पूर्णिमा जो है, इसको बौद्ध हम लोग जो है वो एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा, राइट। क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। तो बैसाख पूर्णिमा बौद्धों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, गृह त्याग होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। क्लियर? अब हम कहाँ आ चुके हैं? हम आ चुके हैं कि महात्मा बुद्ध जी ने जो है वो घर को छोड़ दिया है। अब घर को छोड़ दिया है तो जाहिर सी बात है आगे की तरफ बढ़ेंगे। और घर छोड़ा क्यों? ज्ञान प्राप्ति के लिए। घर क्यों छोड़ा? ज्ञान प्राप्ति के लिए, राइट।
मतलब सत्य की खोज के लिए। ठीक है, अब देखिए, जब घर छोड़ देते हैं महात्मा बुद्ध जी, तो घर छोड़ने के बाद वो सबसे पहले वैशाली पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? वैशाली पहुंचते हैं। और वैशाली में वो अपना प्रथम गुरु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रथम गुरु बनाते हैं। प्रथम गुरु किसको बनाते हैं? प्रथम गुरु बनाते हैं वो अलार कलाम को। राइट, किसको बनाते हैं? अलार कलाम को। इन अलार कलाम साहब से जो है वो महात्मा बुद्ध जी जो हैं वो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। किसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। राइट, इसके अलावा मेरे साथियों, अब महात्मा बुद्ध जी वैशाली से जो है वो कहाँ पहुँचते हैं? वैशाली के बाद फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और आगे पहुँचते हैं वो राजगीर के अंदर। कहाँ पहुँचते हैं? राजगीर के अंदर। राइट, ठीक है। राजगीर में महात्मा बुद्ध जी जो है वो अपना दूसरा गुरु बनाते हैं। ठीक है, कौन सा बनाते हैं? दूसरे गुरु बनाते हैं। राइट, ये दूसरे गुरु जो बनाते हैं उनका नाम है उद्दक राम पुत्र। उद्दक राम पुत्र। राइट, कहीं कहीं इसको जो है वो रुद्रक रामपुत्र भी बोला जाता है और कहीं कहीं उद्दक रामपुत्र भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, अब महात्मा बुद्ध जी जो है वो उद्दक रामपुत्र से जो है वो योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं। किसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं? योग की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और फाइनली महात्मा बुद्ध जी जो है वो 6 वर्ष की 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कठिन तपस्या के बाद बोधगया में बोधगया में ज्ञान प्राप्ति होती है। राइट, क्या होती है? ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी को जो है वो वैशाली से राजगीर, राजगीर के बाद वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और उरुकबेला भी जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद फाइनली बोधगया के अंदर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है उनको? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। राइट, अब यहाँ पर जरा एक चीज देखिए, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और यहाँ पर बोध गया के अंदर ज्ञान प्राप्ति तो हुई है, लेकिन तब तक इनकी एज कितनी हो चुकी है? 35 ईयर्स एज हो चुकी है। तो कई बार यहाँ से प्रश्न ये आता है कि महात्मा बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की उम्र में इनको जो है वो ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। इसके अलावा कहाँ नदी की बात पूछे तो किस नदी के किनारे? तो इनको जो है वो मेरे साथियों निरंजना नदी के किनारे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर हम वृक्ष की बात करें, किसकी बात करें मेरे साथियों? वृक्ष की। ठीक है, तो वृक्ष जो है वो पीपल है। पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर से वही सवाल, ज्ञान प्राप्ति हुई कब थी? तो अगर दिन की बात करें तो कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा है। राइट, कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा। क्लियर है? आगे समझ में? ये तो हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि महात्मा बुद्ध को जो है वो जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु जो है वो चारों की चारों चीजें जो है वो एक ही दिन हुई थी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो यहाँ पर आपको बताने की कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक है, 35 साल की एज में निरंजना नदी के किनारे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो फिर इनका नया नाम आ जाता है। नया नाम, और नया नाम कौन सा है? अब नया नाम हो गया है महात्मा बुद्ध। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ से जो है वो अब कौन बन चुके हैं? अब सिद्धार्थ से जो है वो इनका नाम महात्मा बुद्ध हो गया है। ठीक है, तो अभी हम जो महात्मा बुद्ध बार बार आपसे बोल रहे थे वो महात्मा बुद्ध नाम यहाँ आकर देखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, मतलब 35 वर्ष की अवस्था में इनका नाम जो है वो महात्मा बुद्ध हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो बुद्ध शब्द देख रहे हैं ना, ये जो आपको बुद्ध शब्द जो नजर आ रहा है, इस बुद्ध शब्द का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। ठीक है, क्या होता है? ज्ञानी पुरुष। इट मीन्स हम बोल सकते हैं इसको प्रबुद्ध, प्रबुद्ध व्यक्ति। राइट, क्या नाम है क्या बोलते हैं हम इसको? प्रबुद्ध व्यक्ति बोलते हैं। क्लियर? तो अब सिद्धार्थ का नाम महात्मा बुद्ध हो चुका है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई है इनको, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध जी क्या देंगे? महात्मा बुद्ध जी देंगे उपदेश। क्या देंगे? उपदेश। तो उपदेश के बारे में जरा देखिए, महात्मा बुद्ध जी ने जो प्रथम उपदेश दिया ना,
प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश वो कहाँ दिया? प्रथम उपदेश दिया है इन्होंने सारनाथ के अंदर, राइट। कहाँ दिया है? सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया। क्या दिया? पहला उपदेश दिया, राइट। पहला उपदेश दिया। और ये जो उपदेश है, इस उपदेश को बोला गया है क्या? इस उपदेश को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन, राइट। इस उपदेश को क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इस टाइम पे इनकी जो भाषा थी उपदेश की, वो भाषा थी आपकी पाली, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया, स्टार लगाकर लिखेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपना प्रचार प्रसार किया, या किस भाषा में अपने उपदेश दिए। तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? पाली, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, राइट। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो है वो मृत्यु। तो मृत्यु मेरे साथियों होती है इनकी 483 बीसी में, ठीक है। कब होती है? 483 बीसी में। और उस टाइम तक इनकी जो एज है वो क्या हो चुकी होती है? 80 ईयर्स, ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कारण क्या होता है? कारण होता है अतिसार, ठीक है। अतिसार के कारण जो है वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया? अतिसार के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? इसके अलावा हम बात करें कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो यहाँ लिख सकते हैं आप सर्वाधिक उपदेश। तो महात्मा बुद्ध जी ने जो है वो सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती के अंदर दिए हैं। कहाँ दिए हैं मेरे साथियों? श्रावस्ती के अंदर जो है वो दिए हैं, ठीक है। और ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि श्रावस्ती क्या है। श्रावस्ती जो है वो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। क्या थी ये? राजधानी थी किसकी? राजधानी थी किसकी? कौशल महाजनपद की। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। क्या थी? कौशल महाजनपद की क्या? राजधानी, ठीक है। क्लियर? ये सारी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं आपके साथ। मृत्यु भी हो गया हमारा, राइट। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ एक एक पॉइंट आप लिख लीजिए कि मृत्यु की जो घटना है, ये जो घटना है महात्मा बुद्ध की मृत्यु की, इस घटना को बौद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये डबल स्टार लगाकर इस पॉइंट को आप लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है मेरे साथियों? आगे आपको समझ में इतना? हाँ हाँ, एक और पॉइंट रह गया हमारा, ये स्थान की मृत्यु हुई कहाँ थी। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है मेरे साथियों वो हुई थी कुशीनारा के अंदर, ठीक है। कहाँ हुई थी? कुशीनारा में, जो कि कहाँ पड़ता है? ये देवरिया जिले के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। थोड़ा सा और पॉइंट देखिए कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासकों की हम बात करें, अगर किसकी बात करें? हम बात करें बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक, राइट। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासकों में अगर हम देखें तो नंबर 1 पर आ जाते हैं कौन? नंबर 1 पर बिंबिसार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। इसके अलावा बिंबिसार के अलावा आपको प्रसेनजित देखने के लिए मिल जाएंगे। कौन? प्रसेनजित, राइट। इसके अलावा हम देखेंगे तो उदयन ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को अपनाया हुआ है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अशोक तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया हुआ है? अशोक ने ही किया हुआ है, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी थे, राइट, ठीक है। इसके अलावा देखिए ज़रा आगे हम बात कर लेते हैं। तो एक अभिलेख है जिसका नाम है कैंटोन अभिलेख, राइट। कौन सा है? कैंटोन अभिलेख। इसके बारे में आप याद रखेंगे कि ये जो कैंटोन अभिलेख है, इस अभिलेख से आपको बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि का पता चलता है, राइट।
तो आपके जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनके जन्म और मृत्यु की जो तिथि है वो हमको जो है वो कैंटोन अभिलेख से जो है देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर। अब इसके बाद हम एक एक पॉइंट और लिखेंगे और उसके बाद लगभग हमारा जो है वो ये बौद्ध धर्म खत्म होने वाला है। थोड़ा बहुत और लिखना है। लिखिए ज़रा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को, बुद्ध के शरीर को 8 भागों में, 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर 8 उन पर 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाए गए, स्तूप बनाए गए। राइट। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा बौद्ध ग्रंथों की बात कर लेते हैं। राइट, किसकी बात कर लेते हैं? बौद्ध ग्रंथों की जो है वो बात कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि आप बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, हम इनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। राइट। तो देखिए मेरे साथियों, बौद्ध धर्म में सबसे पहले जो है आता है वो आता है त्रिपिटक। क्या आता है? त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक आता है। तो जरा देख लीजिए, बौद्ध ग्रंथ के अंदर सबसे पहले हम त्रिपिटक को देख लेते हैं। ठीक है, तो त्रिपिटक के अंदर 3 अलग अलग ग्रंथ शामिल हैं, तीनों को देख लेते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है आपका विनय पिटक। राइट, क्या आ जाता है? विनय पिटक। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका सूत पिटक। राइट, क्या आ जाता है? सूत पिटक। एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है मेरे साथियों अभिधम्म पिटक। राइट, क्या आ जाता है? अभिधम्म पिटक। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर। ये तो आपको पता ही है कि ये जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनकी भाषा कौन सी है? भाषा तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। भाषा कौन सी होगी? पाली। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो प्रचार प्रसार किया है वो किस भाषा में किया है? वो किया है पाली भाषा में। तो जाहिर सी बात है त्रिपिटक की जो लैंग्वेज है वो भी कौन सी होगी? पाली होगी। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करें मेरे साथियों, तो त्रिपिटक की निकाय हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो भी लिख लीजिए। त्रिपिटक के निकाय। राइट। सो त्रिपिटक की निकाय की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो सबसे पहले आ जाता है आपका दीघ निकाय, दीघ निकाय। सेकेंड नंबर पे आता है आपका मध्यम निकाय। राइट, मध्यम निकाय। राइट। एंड थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है आपका संयुक्त निकाय। राइट, संयुक्त निकाय। एंड फोर्थ नंबर पे जो है वो आ जाता है आपका अंगुत्तर निकाय। राइट, अंगुत्तर निकाय। और पांचवें नंबर पर जो है मेरे साथियों आ जाता है आपका खुद्दक निकाय। ठीक है, ये प्रश्न ये सारे के सारे जो निकाय हैं वो आप याद रखेंगे, और इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो त्रिपिटक में यहाँ संख्या कितनी नजर आई आपको? 5 नजर आई कि त्रिपिटक त्रिपिटक की निकायों की संख्या कितनी है? 5 है। और इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है? वो है अंगुत्तर निकाय। इसको आप डबल स्टार लगा कर लिखें। वो रीज़न क्या है कि यहाँ से आपको महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी मिलती है? महाजनपदों की जानकारी आपको यहाँ से जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पर एक बुक है। बुक कौन सी? उस बुक का नाम है जातक। राइट, उस बुक का नाम क्या है? जातक। ठीक है, तो लिखिए जातक। ये बुक है, क्या है? एक बुक है, एक ग्रंथ है। किसका? बौद्ध धर्म का। तो इसमें लिखिए जातक के अंदर कि महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का संग्रहण।
राइट। क्या यहाँ पर महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का संग्रहण आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी कहाँ पर, जातक के अंदर, राइट। अब हम त्रिरत्नों की बात कर लेते हैं, ठीक है। त्रिरत्न जरा लिखिए, त्रिरत्न कौन कौन से हैं इसके। देखिए, पहला पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, और तीसरा है मेरे साथियों संघ, राइट। ये तीनों के तीनों जो त्रिरत्न है वो आप याद रखेंगे, क्लियर है। ये जो संघ है वो साथियों एक तरीके से आश्रम है, क्या है, आश्रम है, ठीक है। इस आश्रम में शुरुआत में स्त्री को जो है वो प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में स्त्री को जो है वो प्रवेश दिया गया, ठीक है। याद रखेंगे आप कि संघ के अंदर, संघ का मतलब है आश्रम, इस आश्रम के अंदर बौद्ध धर्म में शुरुआत में स्त्री का प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में स्त्री के प्रवेश को जो है कंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। इस आश्रम में प्रवेश की एज अगर हम बात करें, प्रवेश की उम्र, ठीक है, तो प्रवेश की उम्र जो थी वो थी आपकी 15 वर्ष, क्या थी, 15 वर्ष, ठीक है। और इसमें प्रवेश के दौरान आपका एक संस्कार होता था, क्या होता था, संस्कार होता था, उस संस्कार का नाम है उपसंपदा, ठीक है, उपसंपदा, क्लियर। ये चीज आप याद रखेंगे, क्या है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध है, धम्म है और संघ है, ठीक है। यहाँ पे संघ जो है वो एक तरीके से आश्रम है, इस आश्रम के अंदर पहले स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में स्त्री का प्रवेश कंटिन्यू कर दिया जाता है, ठीक है। इस आश्रम में आपको प्रवेश चाहिए 15, कम से कम मिनिमम एज आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए। जब आप प्रवेश करेंगे तो उस टाइम पे आपको एक संस्कार कराया जाएगा, उस संस्कार का नाम होगा उपसंपदा, क्लियर मेरे साथियों, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ों की डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, महात्मा बुद्ध का मानना है कि अ, उनका मानना क्या है कि सभी दुखों का कारण क्या है, तृष्णा, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध जी का मानना है कि सभी दुखों का कारण क्या है, तृष्णा है। और जब आप तृष्णा से क्या हो जाएंगे, तृष्णा से हो जाएंगे मुक्त, तो मुक्त होने के बाद आपको मिलेगा क्या, निर्वाण, राइट। समझ में आया कि महात्मा बुद्ध जी का क्या मानना है कि सभी दुखों का कारण है तृष्णा। और तृष्णा का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि तृष्णा एक्चुअल में होती क्या है, तो तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तृष्णा का मतलब क्या होता है, इच्छा। तो जितनी भी आपको परेशानियां आती हैं, जितना भी आपका मन दुखी होता है, उसका मेन रीजन होता है इच्छा। इच्छा की जब पूर्ति नहीं होती तो आप दुखों में घिर जाते हैं। तो जब आप दुखों से जब आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी, तब जाके आपको जो है वो आपको आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, राइट। नेक्स्ट, एक बौद्ध ग्रंथ में एक बात लिखी है, वो बात क्या है, विश्व दुखों से भरा है, राइट, विश्व दुखों से भरा है, राइट। ये बात जो है वो कहाँ पर लिखी है, ये बात ये बात किसकी है, बौद्ध सिद्धांत कहता है, बौद्ध सिद्धांत में ये बात कही गई है कि सभी दुखों संसार जो है वो दुखों से भरा है। और इसने बौद्ध सिद्धांत में ये जो बात ग्रहण करी है, ये बात उपनिषद से ग्रहण करी है, राइट। कहाँ से ग्रहण करी है इन्होंने, ये बात इन्होंने उपनिषदों से जो है वो ग्रहण करी है, क्लियर है मेरे साथियों। आगे आपको समझ में कि विश्व दुखों से भरा है, ये एक बौद्ध सिद्धांत है, और ये बौद्ध सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ये बौद्ध सिद्धांत लिया गया है उपनिषदों से, ठीक है, क्लियर। हम अब अनुयायियों की बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म में अनुयायी कितने प्रकार के होते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी अंदर अनुयायी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उपासक, ठीक है। उपासक जो होते हैं वो गृहस्थ होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक होते हैं भिक्षुक, जो भिक्षुक होते हैं मेरे साथियों, वो होते हैं आपके आ, आ, आप बोल सकते हैं सन्यासी, राइट। क्या बोल सकते हैं इनको, सन्यासी, ठीक है। जो सन्यासी होंगे उनको भिक्षुक कहा जाएगा, ठीक है। और जो गृहस्थ आश्रम में रहेंगे उनको उपासक कहा जाएगा, राइट। आगे आपको समझ में इतना क्लियर है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, इनको बात कर लेते हैं, हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में। तो बौद्ध धर्म की विशेषताएं और जैन धर्म की विशेषताएं लगभग सेम ही हैं। क्या कौन कौन से हैं कि ये जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं करते, सॉरी आत्मा में विश्वास करते हैं। जस्ट 1 मिनट। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं करते, राइट। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था हमको, ठीक है। तो याद रखें कि जो इसके बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं करता है और जैन धर्म भी आत्मा में विश्वास नहीं करता। सेकंड, इसकी विशेषता क्या है? अहिंसा पर चलना। किस पर चलना? अहिंसा पर चलना, राइट। थर्ड विशेषता जरा देखिए इसकी। थर्ड विशेषता ये है कि ये जो है वो अनीश्वरवादी है, मतलब ईश्वर की अवधारणा में विश्वास नहीं रखते, अनीश्वरवादी, राइट। ईश्वर की अवधारणा में विश्वास नहीं है, लेकिन यहाँ पर पुनर्जन्म में विश्वास है। किसमें है? पुनर्जन्म में विश्वास, राइट। किसमें विश्वास है मेरे साथियों? पुनर्जन्म में विश्वास होता है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं होगी, राइट। अब देखिए मेरे साथियों, आपने क्या देखा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है और मृत्यु के बाद इसका बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, ठीक है। विभाजन कैसे होता है? विभाजन दो भागों में हो जाता है। एक भाग है हीनयान, ठीक है, एक भाग हो गया हीनयान और दूसरा भाग हो गया मेरे साथियों महायान, राइट। ठीक है, क्लियर। एक भाग हो गया हीनयान और एक भाग हो गया महायान। हीनयान जो है वो बोधिसत्व में विश्वास रखता है। किस में रखता है? बोधिसत्व में विश्वास रखता है। और जबकि महायान जो है वो अरहत में विश्वास रखता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ आपको डिस्कस कर देते हैं कंप्लीट करके, ठीक है। बोधिसत्व जो होता है मेरे साथियों, इसका मतलब होता है स्वयं के निर्वाण में देरी, ठीक है। स्वयं के निर्वाण में देरी, लोगों को निर्वाण तक पहुंचाना, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव होता है, किसका? बोधिसत्व का, ठीक है। हीनयान, जो हीनयान धारा को मानने वाले बौद्ध धर्म के अंदर जो हीनयान धारा में विश्वास कर रखने वाले जो बौद्ध होते हैं, वो स्वयं को नहीं चाहते हैं, वो ये स्वयं के निर्वाण में देरी करते हैं। वो स्वयं को भगवान के पास पहुंचाना नहीं चाहते, वो लोगों को सबसे पहले भगवान के पास पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। उनको आप बोल सकते हैं उनको स्वर्ग में पहुंचाने की बात करते हैं, क्लियर। ये हीनयान धारा की विचारधारा हो गई। महायान किस पे काम करता है? अरहत पे करता है, मतलब ये स्वयं के निर्वाण में विश्वास, राइट। ये दोनों की अपनी अलग अलग विचारधारा है। महायान धारा, महायान जो बौद्धों की महायान जो शाखा है वो ये कहती है कि जो भिक्षुक है वो सबसे पहले निर्वाण को प्राप्त करेगा, उसके बाद किसी और को देखा जाएगा। लेकिन हीनयान धारा में जिससे इसके अपोजिट काम होता है, वो जो है लोगों के निर्वाण की व्यवस्था पहले करते हैं, स्वयं के निर्वाण में देरी करते हैं, क्लियर। चलिए, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनकी बौद्ध संगीतियों की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आते हैं, तो लिख सकते हैं बौद्ध संगीति, राइट। क्या लिखेंगे आप? बौद्ध संगीति, ठीक है। देखिए, बौद्धों के अंदर 4 संगीतियाँ हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। समय की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो पहली बौद्ध संगीति का समय था 483 BC, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति का टाइम था 383 BC। तीसरी बौद्ध संगीति का टाइम था 255 BC। और चौथी बौद्ध संगीति का जो टाइम ड्यूरेशन था वो प्रथम शताब्दी था, राइट। क्या था? प्रथम शताब्दी, ठीक है। हम अगर स्थान की बात करें मेरे साथियों, तो पहली बौद्ध संगीति का जो स्थान था वो राजगृह था। क्या था? राजगृह था। दूसरी बौद्ध संगीति का जो स्थान था वो वैशाली था। क्या था? वैशाली था, राइट। तीसरी बौद्ध संगीति का जो स्थान था मेरे साथियों वो पाटलिपुत्र था, राइट। क्या था? पाटलिपुत्र था। और चौथी बौद्ध संगीति का जो स्थान था वो आपका कुंडलवन था, राइट, ठीक है।
हम यहाँ पे अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, राइट। तो देखिए पहली बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप जो था। कौन था? महाकश्यप, राइट। दूसरी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो मेरे साथियों वो था सबाकामी, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो था मोगली पुत्तिस्य, मोगली मोगली पुत्तिस्य, राइट। मोगली पुत्तिस्य था। और चौथी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था मेरे साथियों वो थे वसुमित्र, राइट। कौन थे? वसुमित्र, ठीक है। फाइनली हम अब बात कर लेते हैं शासक की, कि उस टाइम पे शासनकाल किसका था? शासनकाल, राइट। तो देखिए मेरे साथियों उस टाइम पे पहली बौद्ध संगीति के समय पे अजात शत्रु का शासन था। किसका था? अजात शत्रु का शासन था, ठीक है। इनकी देखरेख में जो है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई तब कालाशोक जो है वो उसके शासनकाल में कालाशोक के शासनकाल में इसको अरेंज किया कराया गया था। तीसरी जब बौद्ध संगीति हुई तब अशोक का शासन था। और चौथी बौद्ध संगीति जब हुई तब कनिष्क का शासन था। क्लियर है? किसका शासन था मेरे साथियों? कनिष्क का शासन था, ठीक है। आगे आपको इतना समझ में बौद्ध संगीति आपकी क्लियर होगी, राइट। चलिए तो थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, राइट। चलिए देखिए हमने बौद्ध संगीतियों की बात कर ली मेरे साथियों, हमने जो है वो विभाजन की भी बात कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और हम आर्य सत्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। बौद्धों में आर्य सत्य की भी अवधारणा है, आर्य सत्य। ये आर्य सत्य जो है इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। 4 आर्य सत्य कौन से हैं उनको देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, राइट। देखिए सबसे पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध, दुख निरोध, राइट। फिर है दुख निरोध, दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा, राइट। प्रतिपदा, ठीक है। क्लियर है? तो ये 4 आर्य सत्य रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे। इसके बाद हम फाइनली जो है वो किसकी बात कर लेते हैं? बौद्ध मठों की बात कर लेते हैं और ये हमारा पटवारी के लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध मठ, राइट। तो देखिए मेरे साथियों बौद्ध मठों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मठ है वो है टाबो मठ, ठीक है। कौन सा है? टाबो मठ। ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, राइट। इसके अलावा दूसरा जो बौद्ध मठ है वो है आपका नामंग्याल, नामंग्याल। और ये भी मेरे साथियों पड़ता है हिमाचल के अंदर। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, राइट। एंड थर्ड हम बात करें मेरे साथियों तो वो है आपका मेड्रालिंग। कौन सा है? मेड्रालिंग। मेड्रालिंग ये कहाँ पड़ता है मेरे साथियों? ये पड़ता है आपका उत्तराखंड, राइट। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पे हम देखें तो तवांग, ठीक है। तवांग मठ, ये जो मेरे साथियों मठ है ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, राइट। और लास्ट आप देखिए नंबर 5 पे बोधि मंडा, ठीक है। बोधि मंडा मठ, राइट। सो बोधि मंडा मठ ये पड़ता है आपका बिहार के अंदर, ठीक है। कहाँ पड़ता है मेरे साथियों? बिहार के अंदर पड़ता है। और फाइनली एक और लिखेंगे आप तवांग मठ। तवांग तो आप लिख ही चुके हैं, राइट, तो लिखना नहीं है। तवांग के बारे में एक चीज़ आप याद रखेंगे, राइट। तवांग के बारे में क्या याद रखेंगे वो लिखिए जरा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, राइट।
ये क्या है, बौद्ध का विश्व भारत का, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन कर लिया है, राइट। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छा भी लगा होगा सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। आपके नोट्स नोट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।